दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नेटो के भीतर इस वक्त भूचाल है और इसकी लहरें उठी है ईरान से, पहुंच गई हैं बर्लिन तक। डरा हुआ महसूस कर रहा है वॉशिंगटन। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को फतेह करने निकले थे वो अब चौतरफा घिर गए हैं। कल तक जो अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार और रखवाला कहता था, आज उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक समीकरणों को लेकर ट्रंप उलझ गए हैं। एक बेहद चौंकाने वाले ऐतिहासिक और अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन जर्मनी को हथियार देने से इनकार कर रहा है। जो डील पहले हो चुकी है, उस डील के तहत जर्मनी को अमेरिका टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने वाला है। लेकिन उससे पहले इस डील को डील मेकर ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंकने की तैयारी कर ली है। और यह कोई साधारण हथियार सौदा नहीं है। और इसके पीछे अगर किसी मास्टरमाइंड की अगर आप बात करेंगे तो वो मास्टरमाइंड है ईरान, मुस्तफा खामनेई और IRGC। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तब जर्मनी के चांसलर और वहां के सैन्य जनरलों ने रातों की नींद गंवा दी। उन्हें लगा था कि रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए उन्हें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चाहिए जिसे देखकर व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना पीछे हट जाए। बाइडेन प्रशासन के साथ महीनों की डीलिंग चली, लंबी कूटनीतिक खींचतान चली और बेहद सोच समझकर पेंटागन में एक सौदे की रूपरेखा तैयार की। जर्मनी ने अपनी आने वाली आधी सदी की सुरक्षा का पूरा ताना बाना इसी समीकरण के तहत तैयार किया, इसी डील को केंद्र में रखकर तैयार किया। लेकिन जर्मनी को यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जब रिजीम में आएंगे तो वो ईरान में घुस जाएंगे और उनके पास हथियारों का जखीरा ही खत्म हो जाएगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कहते हैं हमने ईरान के हथियारों के जखीरे को खत्म कर दिया है। सच्चाई यह है कि लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें और इंटरसेप्टर्स अमेरिका के पास खत्म हो चुके हैं, यह स्टॉक बहुत कम है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि जर्मनी को जो टॉमहॉक मिसाइलें दी जानी है उसको देना ही नहीं। जब अपने पास हथियार होंगे तब तो दुनिया में बांटेंगे, जब है ही नहीं तो फिर जर्मनी को टॉमहॉक मिसाइलें दी कहां से जाएंगी। और ऐसे में अगर ईरान ने हमला शुरू कर दिया तो फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिकी सैनिकों के सामने मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। तो पेंटागन के बंद कमरों में बहुत तेजी से मंथन किया जा रहा है और जर्मनी के राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बर्लिन को अंदाजा हो गया है कि अमेरिका रूस के खिलाफ अब उन्हें बीच मझधार में छोड़ने की तैयारी कर चुका है। तो ये महा डील पर जो ट्रंप का फुल स्टॉप है, इसको समझते हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी मिसाइल ताकत ईरान के साथ जंग में झोंक दी। अब हुआ क्या? इजराइल की रक्षा और हूथियों के खिलाफ सैकड़ों मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद लगातार ऑपरेशंस के कारण अमेरिका का मिसाइल डिपो खाली हो गया और नई टॉमहॉक मिसाइलों को बनाने की रफ्तार खपत के मुकाबले बहुत धीमी है। कहते हैं 2 से 3 साल का वक्त लगता है एक मिसाइल को तैयार करने में। अमेरिकी डिफेंस के लिए, अमेरिकी सुरक्षा के लिए इन मिसाइलों को बनाना बहुत जरूरी है, उनका होना भी बहुत जरूरी है। कमी के कारण अमेरिका अब सहयोगियों को हथियार देने की हालत में नहीं है, क्योंकि ईरान ने इनके सारे हथियार खर्च करवा दिए और अब अमेरिका उस स्थिति में है कि अगर वह हथियार देता है तो खुद के सैनिक मारे जाएंगे। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप को अपनी सेना के लिए मिसाइलों का बैकअप रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में खतरे में होगा। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी है, दूसरों को मिसाइलें देने से अमेरिका खुद कमजोर हो जाएगा और इतना कमजोर हो जाएगा कि ईरान जैसे मुल्क से हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सीधे सीधे कनेक्शन ईरान जंग से है और शस्त्रों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर कल तक दुनिया भर में हथियारों की नुमाइश करने वाला अमेरिका अचानक जर्मनी से महाशक्ति से जो वादा किया वो कैसे तोड़ रहा है? इसका जो पहला एंगल है वो मिडिल ईस्ट का दलदल है और ईरान का चक्रव्यूह है। पेंटागन के खुफिया गलियारों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो अमेरिकी सैन्य ताकत की कलई खोल रही हैं। पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान और उसके समर्थित प्रॉक्सी संगठन जैसे हूती, हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ इजराइल की रक्षा करने में अमेरिका ने अपनी मिसाइलों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया और स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि अगर स्टॉक खाली हो गया तो फिर आगे क्या करेंगे।
लाल सागर में जहाजों को बचाने के लिए सीरिया इराक में अमेरिकी ठिकानों की रक्षा के लिए पेंटागन अपनी हजारों कीमती प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दाग चुका है। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का रक्षा डिपो पूरी तरीके से खाली हो गया है। मिसाइलों का स्टॉक पाइल, हथियारों का गोदाम खतरनाक स्तर पर जा चुका है। अमेरिका में मिसाइलें बनाने की जो रफ्तार है वो उनके मुकाबले बहुत धीमी है। यानी अमेरिका के तरकश में तीर ही नहीं है, लेकिन अमेरिका बीच मैदान में, जंग के मैदान में खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर वो जर्मनी को अपनी बची खुची मिसाइलें दे देते हैं तो कल अगर ईरान के साथ कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो अमेरिकी सेना निहत्थी मारी जाएगी। ट्रंप किसी दूसरे देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका के अपने डिफेंस को खतरे में नहीं डाल सकते, ये डोनाल्ड ट्रंप को पता है और यही कड़वी हकीकत है। अमेरिका अब हथियारों की राशनिंग करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि ईरान के मोर्चे पर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका जैसे महाशक्ति की कमर तोड़कर रख दी है और इस मजबूरी का नाम अमेरिका है। ट्रंप की परेशानी लेकिन ईरान तक सीमित है, ऐसा भी नहीं है। इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो और डरावना है, और ये दूसरा पहलू कनेक्ट होता है मॉस्को के सुल्तान से, यानी कि व्लादिमीर पुतिन से और उनके खौफ से। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पेंटागन के विशेषज्ञ ने ट्रंप को एक बेहद खौफनाक और खुफिया ब्रीफिंग दी है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर हमें मिली है उसके हिसाब से अगर मिडिल यूरोप में यानी कि जर्मनी की धरती पर इतनी संहारक, लंबी दूरी की और अचूक मार करने वाली अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें तैनात कर दी गई तो क्रेमलिन इसे नेटो के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान मानेगा। पुतिन इस कदम को रूस की संप्रभुता के लिए एक तात्कालिक और सीधा खतरा घोषित कर चुके हैं। रूस ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि नेटो देश उसकी सीमाओं में इतने करीब आक्रामक मिसाइलें लगाएंगे तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस वैसे भी बेलारूस में न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज कर चुका है। पुतिन अपनी न्यूक्लियर और एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख यूरोप के बड़े शहरों की तरफ कर पहले से ही बैठे हुए हैं, और अमेरिका ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता है जिससे पुतिन को यह लगे, मॉस्को को यह लगे कि नेटो रूस के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि रूस के साथ किसी भी तरह का सीधा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सैन्य टकराव पूरी दुनिया को मलबे के ढेर में चंद सेकंड्स में बदल सकता है। इसलिए ट्रंप अपनी कूटनीति के तहत किसी भी कीमत पर रूस के साथ सीधे युद्ध में उलझने से बचना चाह रहे हैं और प्रत्यक्ष तौर पर भी बचना चाह रहे हैं। वो कोई ऐसा मैसेजिंग नहीं करना चाहते जिससे उनकी एक टांग ईरान में फंसी है तो दूसरी टांग यूरोप में जाकर फंस जाए, और भले ही इसके लिए उन्हें अपने दशकों पुराने नेटो सहयोगियों की सुरक्षा प्राथमिकताओं का गला ही क्यों ना घोटना पड़े। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आगे कुआं है तो पीछे खाई है, एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ पुतिन खड़े हैं। वॉशिंगटन की नई कूटनीति अब पुतिन को उकसाने के बजाय उनसे दूरी बनाने और टकराव को टालने की नीति पर चल रही है। तो एक तरफ खामेनेई की चुनौती और दूसरी तरफ पुतिन की वार्निंग। इसलिए डरे सहमे बंकर में जाकर छिप गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। मामला क्या है इसको अब जरा वॉल के जरिए भी समझ लेते हैं। जर्मनी में टॉमहॉक की तैनाती से व्लादिमीर पुतिन के भड़कने का अंदेशा है, यह ट्रंप को ब्रीफ किया गया है पेंटागन की तरफ से। रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया है सीमाओं के पास आक्रामकता अगर यूरोप दिखाएगा तो परमाणु जवाब के लिए तैयार रहे। बर्लिन, पेरिस और लंदन जैसे शहर रूसी मिसाइलों की सीधी जद में है। पुतिन के रुख से अमेरिका को डर है कि यह विवाद थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है। जर्मनी की धरती पर अमेरिकी मिसाइलों की मौजूदगी को रूस सीधा हमला मानेगा, सीधा खतरा मानेगा, और दूसरों की खातिर डोनाल्ड ट्रंप एक और वॉर में जाने की कीमत नहीं उठा सकते। इतनी ताकत अमेरिका के अंदर नहीं बची है क्योंकि सारी ताकत ईरान ने, तेहरान ने निचोड़ ली। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ आप कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये जियोपॉलिटिक्स का वो डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डरने पर मजबूर किया है। इसे हम कह सकते हैं ट्रंप का दोहरा डर। एक तरफ ईरान से मार, हथियारों, मिसाइलों का काल, तो दूसरी तरफ रूस के मोर्चे पर महायुद्ध भड़कने का परमाणु खतरा। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां उसका हर कदम आत्मघाती साबित हो रहा है। इसलिए आज हर अमेरिकी ये मानता है कि ईरान से लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए थी, और आज की तारीख में अगर अमेरिका जर्मनी से किया वादा निभाता है, मिसाइलें भेजता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।